आज हम पढ़ेंगे निविदा। ठीक है, निविदा का रिवीजन लेंगे। पत्र के लिए बोला था मुझे कि पत्र को एक बार मैडम वापस समझा दो। फर्स्ट अपना पत्र निविदा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से राज्य के समस्त चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु निविदा का एक प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है निविदा का। अब निविदा में एक क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि सबसे पहले हम सेंटर में क्या डालेंगे, जल्दी से। यस, क्या हुआ? मुस्कान क्या लिखेंगे बीच में? मैम राजस्थान सरकार स्वास्थ्य। तो बोलो ना, बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे राजस्थान सरकार। फिर क्या होगा? इसके नीचे क्या लिखेंगे? जयपुर। पहले क्या आएगा? एवं परिवार कल्याण विभाग। एवं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा? निविदा क्रमांक और दिनांक। यहाँ पर हमने जयपुर लिख दिया। ठीक है, इधर हमने लिख दिया निविदा क्रमांक। (473) इधर हमने लिखी दिनांक लिख दी हमने 1 जनवरी 2022। ठीक है, अब फिर सेंटर में क्या आएगा? निविदा सूचना। निविदा सूचना। हाँ भाई, जब मैंने करवाया था तुम लोगों को, जब फर्स्ट टाइम मैंने निविदा समझाई थी तो ये सब समझाया था कि नहीं समझाया था? क्या लिखना है? क्वेश्चन पढ़ के क्या देखना है? सरकार। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा विभाग। ठीक है, कौन सा विभाग है, उसके नीचे हम लिख देंगे विभाग। आई बात समझ में? फिर यहाँ पर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रमांक। तुम 3 शब्दों में 4 शब्दों में लिख सकते हो। मैंने कहा था कोई भी शब्द लिखना, मतलब कोई भी नंबर लिखना। ठीक है, कोई भी संख्या लिखना। और दिनांक ऐसे आएगी, डेट, फिर मंथ का नाम और फिर सन, और फिर उसके नीचे सेंटर में निविदा सूचना। बताया था सबको? बताया था ना? अरे बताया था, नहीं बताया था? खुश नहीं बताया था क्या है? दिव्या नहीं बताया था? यस मैम, बताया था। तो मुझे ये समझ नहीं आता तुमको यस बोलने में कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है।
तुम्हारे मुंह में दर्द हो जाता है, तुम्हारी जबान घिस जाती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर यस बोलने में? जब तक तुम यस नहीं बोलोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, ये बताओ मुझे एक बार। मैं जो बातें पूछूं जब तक तुम यस नहीं बोलोगे मैं नहीं बढ़ाऊंगी आगे। सुन लो अच्छे से, आई ना बात समझ में? जब मैं पूछ रही हूँ समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं समझ में आ गया तो पूछो। पढ़ाने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर? तुम्हें समझाना, और फिर समझाने के बाद ये पूछना कि समझ आया या नहीं आया। तुम्हारा राइट, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि हाँ मैडम समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं समझ में आ गया तो पूछो कि मैडम कैसे करेंगे। मैं तुम लोगों को बताने के लिए थोड़ी मना करती हूँ भाई। अब मुझे एक साथ बोलो यहाँ पर सबके समझ में आया या नहीं आया, तो ये आगे चलूंगी, अदरवाइज नहीं चलूंगी। यस मैम आगे। यस मैम। मतलब बोलने में भी इतना जोर आता है तुम लोगों को कि बस यस मैम, जैसे कोई मेरे ऊपर तुम लोग एहसान कर रहे हो। कमाल है यार। इसके आगे क्या लिखेंगे हम? स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें निविदा किसके लिए लिखनी है? राज्य है, हमारा राज्य राजस्थान है, इसके जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी हॉस्पिटल है, ठीक है, उनमें हमें निशुल्क दवा वितरण करनी है। और ये किसकी ओर से हो रहा है? सरकार की ओर से हो रहा है। तो सरकार क्या करेगी? जितनी भी पंजीकृत, मतलब जिनके नाम सरकार के पास है, जिन भी हॉस्पिटल्स के, और जो मतलब ये जो दवाइयाँ वितरण करती है, दवाइयाँ बांटती है, दवाइयों की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं बनाने की, ठीक है, उनको बोलेंगे पंजीकृत। पंजीकृत मतलब जिनका रजिस्टर में नाम रजिस्टर्ड हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निशुल्क दवा वितरण, वितरण मतलब बांटना, वितरण करने हेतु, एक मिनट, वितरण करने हेतु, इतना मैंने बताया था कि ये तो सब हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निशुल्क दवा वितरण करने हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से, ठीक है, पंजीकृत दवा कंपनियों से दवा सप्लाई करने हेतु। ये समझ में आ गया मैंने क्या लिखा जो सबके? यस मैम। सबके समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, ठीक है, ये दे रहा है कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में दवा वितरण करने हेतु निविदा का एक प्रारूप तैयार कीजिए। यहाँ पर निशुल्क आएगा जो मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है, तो हमने लिख दिया राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निशुल्क दवा वितरण करने हेतु, फिर मैंने बताया था पंजीकृत दवा कंपनियों से दवा सप्लाई करने हेतु। आगे क्या आएगा बताओ, किसी को कुछ पता है तो बताओ क्या आएगा आगे? प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं
आमंत्रित की जाती है। ठीक है, फिर क्या आएगा? निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर, ठीक है, कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र जो है वो स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क, उस पत्र का जो फॉर्म का, ठीक है, जो भी शुल्क डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है, उस शुल्क पर, और जो भी कार्यालय का, जो भी मतलब उस ऑफिस का समय है, उस समय में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। और फिर क्या है? निविदाएं दिनांक हमने, फिर मैंने क्या बताया था कि जो हमने ऊपर डेट डाली है उससे 15 दिन बाद और उससे 20 दिन बाद की डेट हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, पहले बताया था, फिर बता रही हूँ क्या, कि जो हमने पहले ऊपर वाले फॉर्मेट में जो डेट डाली 1 जनवरी हमने डाली है, तो उससे 15-20 दिन की बाद की डेट हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर दिनांक 20 जनवरी 2022 तक। ठीक है, निविदाएं दिनांक 20 जनवरी 2022 तक दोपहर में प्राप्त की जाएंगी और साय 4 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। ठीक है, क्या लिख दिया हमने कि दिनांक दोपहर मतलब इस दिनांक तक दोपहर में प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन शाम को 4 बजे जितनों ने भी निविदा पत्र मतलब निविदा फॉर्म उस कार्यालय में डिपॉजिट करवाया है, सबमिट करवाया है, उन सबके सामने, ठीक है, जो मतलब सरकार से ये ऑर्डर लेना चाहते हैं, ये टेंडर लेना चाहते हैं, जिन्होंने वो फॉर्म भरा है, उनके सामने ही ये निविदा प्रपत्र खोला जाएगा। और उसमें से फिर क्या होता है निविदा में कि किन किन को सरकार सेलेक्ट करती है, ठीक है, किन किन को ये काम सौंपती है, वो सब वो किसके आधार पर करेगी? उस निविदा फॉर्म को देखकर, जिसमें मतलब सरकार ने कई शर्तें रख रखी होगी अपनी, कि ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, और उसमें मतलब अनुमानित राशि, धरोहर राशि सब दी हुई होती है कि भाई अगर तुमने काम सही नहीं किया तो धरोहर राशि जो होगी वो जब्त कर ली जाएगी। धरोहर राशि के अतिरिक्त सिक्योरिटी अमाउंट जो कि सरकार अपने पास रखती है और प्राइवेट कंपनियां भी अपने पास रखती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या होगा, आपको प्रतिष्ठित फर्मों से लेकर यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। एज इट इज, ऐसा का ऐसा आपको हर निविदा में लिखना है। समझ में आ गई बात सबके?
ठीक है, यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, फिर वो स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर क्या होगा, निविदा प्रपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। इस दिनांक तक दोपहर तक खोली जाएंगी और फिर शाम को 4 बजे मतलब इस दिनांक तक प्राप्त की जाएंगी और शाम 4 बजे तक सबके सामने खोली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके सामने अब हमारी बनती है एक सारणी, एक टेबल। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा क्रम संख्या, फिर आएगा कार्य का विवरण, फिर आएगा अनुमानित राशि, मैंने यहाँ लिख दी अनुमानित राशि करोड़ों में। ठीक है, फिर मैंने लिख दी यहाँ पर धरोहर राशि, फिर आएगा निविदा पत्र शुल्क और फिर आएगा आपूर्ति समय। ये पॉइंट आपके बिल्कुल इसी सीरियल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर अनुमानित राशि करोड़ों में है तो धरोहर राशि लाखों में रखी जाएगी। अगर अनुमानित राशि लाखों में है तो धरोहर राशि हजारों में रखी जाएगी। ठीक है, और अगर अनुमानित राशि हजारों में है तो धरोहर राशि सैकड़ों में रखी जाएगी। तो यहाँ पर क्रम संख्या हमने दिया। एक नंबर पे क्या है, एक नंबर पे हमें दवाइयों के नाम लिखने हैं। ठीक है, एक नंबर पे मैंने रख दिया ग्लूकोज 500 ml मिलीग्राम। 2 नंबर पे लिख दिया मैंने सिरिंज, मतलब जो इंजेक्शन आते हैं ना वो। तीसरे नंबर पे लिख दिया मैंने बैंडेज, तुम कुछ भी रख सकते हो दवाइयाँ। चौथे नंबर पे मैंने लिख दिया बेबी किट। अब इसके हमारे अनुमानित राशि रख दी मैंने, ऊपर मैंने करोड़ लिख दिया तो करोड़ों की संख्या की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया 4.00 मतलब 4 करोड़ हो गए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2 करोड़, ये मैंने लिख दिया 3 और ये लिख दिया मैंने 5। यहाँ पर तुम अपने मन से जितनी चाहे अनुमानित राशि रख सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया 4 लाख, 4 करोड़ रखे तो 4 लाख रख दिए। यहाँ पर 2 लाख रख दिए मैंने, यहाँ पर 3 लाख और यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, मैंने बताया था पिछली जब समझाया था पहले कि निविदा प्रपत्र शुल्क हमेशा 100 रुपए में आएगा। तुमने 100 रुपए में लिख दिया सारी बार यहाँ पर। ठीक है, आपूर्ति समय मैंने लिख दिया वर्ष पर्यंत, मतलब पूरे साल तक तुम्हें क्या करना है, इन कंपनियों को राज्य के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चिकित्सालय, उनमें निशुल्क दवाई वितरण करनी है उनको, इसलिए मैंने लिख दिया साल भर तक। आगे बात समझ में? तो तुम अपने अनुसार यहाँ पर आपूर्ति समय, अगर तुम्हें और कोई चीज मान लो निविदा किसी दूसरी चीज पर आ गई तो तुम वहां पर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने, जितना तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें इतना समय देना चाहिए, वो तुम यहाँ पर समय डाल सकते हो। टेबल सबके समझ में आ गई कैसे करनी है? मैम निविदा पत्र शुल्क क्या है? क्या निविदा पत्र शुल्क क्या है? निविदा क्या होती है? प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट कंपनियां या फिर सरकार, ठीक है, कोई भी काम करवाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर पास करती है, अपना काम देना चाहती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, ठीक है ना।
प्राइवेट कंपनी सबसे बड़ी है तो अपने से अधीन जो उसके नीचे कंपनियां हैं उनमें अपना काम देना चाहती है। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना काम देना चाहती है, उसके लिए वो पेपर में एक सूचना निकालती है, ठीक है, कि ये काम ऐसे किया जाना है। उस सूचना को पढ़कर कई सारी कंपनियां जो है वो अपना फॉर्म भरती है, ठीक है। अब वो फॉर्म भरने के लिए, समझ में आया ना, सरकार ने क्या करा, ये निविदा सूचना निकाल दी, उसने अपनी मतलब ये सारी चीज दे दी, मैं मुझे ये चीजें मंगवानी है, इसकी अनुमानित राशि मतलब तुमको इसमें इतने का फायदा होगा, ठीक है, और तुम्हारी हम इतनी राशि अपनी सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में रखेंगे। अगर मान लो काम सही नहीं हुआ तो फिर ये जो राशि है, धरोहर राशि, वो कंपनी या सरकार अपने पास रख लेती है और उनको फायदा जो उनका होना है वो भी नहीं देती है। निविदा क्या होती, समझ में आ गया, काम करवाने के लिए बाहर से फॉर्म निकालना, और जो जो इंटरेस्टेड होता है वो फॉर्म भर के उनको कंपनियों में या सरकार के पास देकर जाता है। फिर सरकार को या कंपनियों को जिसको अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, मुझे टेंडर किसको देना चाहिए, ये काम मुझे किसको देना चाहिए, वो फिर सेलेक्ट करती है। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये जो सारणी है, ये टेबल है, ये सबके समझ में आ गई? ये बताओ। यस मैम, आगे समझ में। आगे ना समझ में। ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये जो तुम्हारा ये इसी सीरियल में आएगा। पहले क्रम संख्या आएगी, फिर कार्य का विवरणी आएगा, फिर अनुमानित राशि आएगी, फिर धरोहर राशि आएगी, फिर निविदा पत्र शुल्क आएगा और फिर आपूर्ति समय आएगा। ये ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और तुम्हें ये ध्यान रखना कि बस ऐसे बननी है, याद करना है, आराम से 3 नंबर कहीं नहीं छोड़ोगे। लास्ट में फिर हम यहाँ पर लिखेंगे शर्तें। ये शर्तें दे रही है सरकार, वो निकाल रही है ऐसा फॉर्म सारा, ठीक है ना। अब इसको पढ़कर जो जो इंटरेस्टेड होगा वो अपना फॉर्म भरकर देकर जाएगा। शर्तों में मैंने फर्स्ट लिखा कि निविदा निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस प्रपत्र में नीचे जिसके भी साइन होंगे वो चाहे तो उस निविदा पत्र को स्वीकार कर सकता है या उसको निरस्त कर सकता है, मतलब उसको अस्वीकार कर सकता है। ये जो राइट है, ये जो अधिकार है, जो नीचे साइन करेगा उसके पास रहेगा, ठीक है। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त हुई कि निविदा शर्तों के अनुरूप निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य न होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, सरकार ने एक तरह से ये एक फॉर्म निकाल दिया है, ठीक है ना। क्या निकाल दिया? एक फॉर्म निकाल दिया है जो हमने बनाया है। उससे अपनी शर्तें भी लिख दी है कि तुम्हारा निरस्त होगी, स्वीकार होगी, ये जो सारा अधिकार है वो अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा। और ये भी बता दिया कि यदि निविदा के अनुसार, निविदा शर्तों के अनुसार तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, पैसा भी नहीं दिया जाएगा और जो तुम्हारा अमाउंट रखा है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। भाई मान लो उन्होंने जो भी उसे सामान मांगा वो ढंग से नहीं पहुंचाया हो, अच्छा उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, एक्सपायरी डेट वाला पहुंचा दिया हो, या जितना उनको टाइम दिया टाइम के अकॉर्डिंग वो पूरा ना कर सके हो, कुछ भी गलती हो सकती है। तो उस गलती में क्या करेगी
सरकार क्या करेगी, उसका जो अमाउंट है जो उसने अपने पास रखा है उसको जब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तीसरा है समस्त विवादों का क्षेत्र जयपुर होगा। ऊपर जो जिला दे रखा होगा वो हम लिखेंगे। समस्त विवादों का क्षेत्र मतलब हो सकता है कंपनी के बीच में और जिसको ये निविदा दी गई, ये काम सौंपा गया, उन दोनों को लेकर, उन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर बहस हो सकती है, विवाद हो सकते हैं कि तुमने पैसा पूरा नहीं दिया, सामने वाला कह तुमने माल अच्छा नहीं दिया, तुमने काम ढंग से नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस जयपुर जिले का जो न्यायालय है, ठीक है, जो कोर्ट है, ठीक है, और वहां का जो जज है वो ही इन विवादों को सुलझाएगा और उसका फैसला ही मान्य होगा। आई बात सबके समझ में? यस समझ में मैम। आ गई? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को No, कोई ma'am. दिक्कत? ठीक है, और फिर हमने लास्ट में नीचे लिख दिया भवदीय शासन सचिव। बस ये हमारी निविदा पूरी हो गई। ठीक है, अब कल मैं आपको समझाऊंगी ज्ञापन। कल मैं आपको ज्ञापन समझाऊंगी। आगे बात सबके समझ में? ओके मैम। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नहीं? चलिए ठीक है, बाय।